अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को वेलकम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है एक्सपायर्ड डोमेन का लेक्चर नंबर 2। मेरा नाम शाहजेब उल हसन है। तो हम बस कुछ ही देर में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से ज्वाइन करें इस लेक्चर को, और ग्रुप्स के अंदर भी ये लिंक शेयर करें, और अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी अगर ये लिंक शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। आज तमाम लोगों ने ये लेक्चर जो है शेयर करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मोज का अकाउंट फ्री में मिले तो इसको शेयर करें अभी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जहां पर भी हो सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो जी, रेडी हैं? करें स्टार्ट अपना लेक्चर। ओके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, हमारा जो लेक्चर 1 था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ये लेक्चर 2 अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो काइंडली पहले लेक्चर नंबर 1 लें, फिर ये लेक्चर नंबर 2 लें। क्यों? क्योंकि अंदर वो बेसिक जो चीजें थी जो समझने की थी वो लेक्चर 1 में है। तो लेक्चर 1 के बाद जब लेक्चर 2 लेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको समझ भी आएगा। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सपायर्ड डोमेन लेक्चर 2, जिसको हमने कहा था कि मरी हुई डोमेन को जिंदा करना। तो आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत से लोगों ने जब ये लेक्चर नंबर 1 लिया तो उन्होंने अपने गिग्स बना लिए थे। ठीक है, फाइवर के ऊपर अपनी सर्विस बना ली कि हम एक्सपायर्ड डोमेन सेल कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को मैसेजेस आए, और कुछ लोगों ने जो मुझे मैसेज किए कि सर हमने अर्निंग भी कर ली है। ठीक है, तो खुशी हुई है मुझे कि आप में से काफी लोगों ने इससे अर्न भी किया है, और मुझे उम्मीद है अब जो लेक्चर देख रहे हैं अब तमाम लोग इससे अर्निंग करोगे। तो लेकिन कुछ लोगों को इशू आ रहा था। वो इशू ये था कि एक तो AHRF अकाउंट नहीं था, और और भी काफी डिफरेंट किस्म के इश्यूज से जो क्वेश्चन से क्लियर नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभी हाफ लेक्चर सेकंड लेक्चर रहता था। ठीक है, तो आज मैं इंशाल्लाह जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करके वो तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से रेडी टाइप कर दें अगर आप रेडी हैं तो जल्दी से। जबरदस्त हो गया, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ना अब ये मैं आपको पिक्चर से इसलिए समझाता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो लेट सपोज आप लोगों के पास कोई भी क्लाइंट आता है। ठीक है, बेशक वो फेसबुक से आया, बेशक वो फाइवर से आया, बेशक वो अपवर्क से आया। वो कहता है हाय आई नीड एक्सपायर्ड डोमेन। वो यही कहेगा ना कि मुझे एक्सपायर्ड डोमेन चाहिए। ठीक है, तो आपने हमेशा पहला क्वेश्चन ये करना है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, भाई उसको किस तरह की डोमेन चाहिए एक्सपायर डोमेन। ठीक है, तो अब दो रीजन हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है जब आप उसके कहोगे भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहली कंडीशन ये हो सकती है, वो कहेगा कि भाई मेरी कंडीशन ये है कि मुझे ऐसी एक्सपायर डोमेन चाहिए जिसकी DA इतनी हो, DR इतनी हो। वो कोई भी बता सकता है, 15+, 20+, 30+। ठीक है, DR इतनी हो और DA इतनी हो। लेकिन एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं, ये DR जो होती है ना, ये हमें मैट्रिसेस हैं AHRF के। ठीक है, ये हमें AHRF सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर जब हम चेक करते हैं वो DR बताता है। जब हम मोज के ऊपर चेक करते हैं वो DA बताता है। तो अगर वो कहे मुझे DA इतने वाली चाहिए, तो इसका मतलब आपने मोज के ऊपर उसकी सारी तमाम चीजें चेक करनी। क्यों? क्योंकि उसको DA चाहिए, और DA AHRF नहीं बताता बल्कि मोज ही बताता है। ठीक है, ये उसके अपने मैट्रिसेस हैं। और अगर वो कहता है मुझे DR इतनी चाहिए, तो तब आपने उसे AHRF पे चेक करना। अगर वो नहीं बताता, उसको नहीं समझ आ रहा, तो उसे आप पूछ भी सकते हो कि भाई आपको DA में चाहिए या DR में चाहिए। ठीक है, या अगर उसको ये भी समझ ना आ रही हो तो उसको समझा सकते हो कि जो मैट्रिसेस AHRF के हैं वो आपको DR बताते हैं, और जो मोज के हैं वो DA बताते हैं। ठीक है,
अच्छा, फिर वो अपनी ये भी बताएगा निच क्या है। निच मतलब वो किस कैटेगरी से रिलेटेड वो काम करना चाह रहा है, जिससे रिलेटेड उसको एक एक्सपायर्ड डोमेन चाहिए। ठीक है, तो जब वो ये बता दे, आपने क्या कहना है, हमेशा उससे टाइम मांगना है। उसे कहना है भाई एक क्वालिटी की एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम लाजमी मांगना है। ठीक है, तो आपने उसको जब कह दोगे टाइम का, अगर उसने रिक्वायरमेंट बता दी है, सेकंड कंडीशन क्या आती है? सेकंड कंडीशन ये आती है कि वो आपको कहता है कि भाई मुझे नहीं आइडिया भाई क्या डीए क्या डीआर, मुझे जस्ट ना मेरी वेबसाइट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मुझे ना ये चाहिए एक्सपायर्ड डोमेन, कोई अच्छी से एक्सपायर्ड डोमेन। तो आपने उसको ये बताना है कि मैं आपको क्वालिटी टेक रिलेटेड वेबसाइट्स का अच्छा बैकलिंक डू फॉलो बैकलिंक ढूंढ के दूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। देखो टाइम की बात दोबारा करनी, क्यों? क्योंकि टाइम लगता है चीजों को फाइंड करने में। ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना है कि मैं आपको जो एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ के दूंगा, उसकी बैकलिंक जो होंगी वो 90 प्लस डीए से होंगी। अगर वो डीआर कहता है तो डीआर का भी कह सकते हो। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना है ताकि वो ये ना समझे कि यार पता नहीं इस बंदे को पता है नहीं आना। उसको अपने ट्रस्ट में लेना है। ठीक है, ताकि वो वेट भी कर सके। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि सपोज करो उसने कहा है कि मुझे DR50 प्लस चाहिए, मुझे DR40 प्लस चाहिए, हमें नहीं मिलती। होता है ना अक्सर, हम कहते हैं सर वो तो कह रहा है मुझे इतने वाली चाहिए, मुझे तो नहीं मिल रही कहीं से, तो अब क्या मैं क्या करूं? क्या क्लाइंट को छोड़ दूं, कहूं भाई ठीक है यार मुझे नहीं मिल रही? नो, ये नहीं करना। अब यहां पर देखो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या चीज है जी? वो चीज ये है कि आपने उसको हमेशा क्या करना है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक एवरेज प्राइस का बता दूं। अगर कोई कहता है मुझे DA15 प्लस चाहिए, $10 आप चार्ज कर सकते हो। DA20 प्लस $20 चार्ज कर सकते हो। DA30 प्लस $30 चार्ज, DA50 प्लस कहते हैं तो कम से कम $60 चार्ज कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये वाली है, वो कहता है मुझे DA30 प्लस चाहिए। ठीक है, DA30 प्लस चाहिए वो मुझे, वो अगर आपको कहता है और आपको 30 प्लस नहीं 20 प्लस मिलती है, तो आपने क्लाइंट को क्या कहना है? आपने क्लाइंट को ये कहना है कि भाई मुझे जो मिली है वो DA20 प्लस है और इसके जो बैक लिंक्स हैं वो ये हैं। ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट दिखाओगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा कौन सा स्क्रीनशॉट दिखाना है। ठीक है, उसको ये कहना है कि DA30 प्लस $30 की है और DA20 प्लस $20 की है, लेकिन अगर आप DA20 प्लस मेरे से लेते हैं और इसके बैकलिंक भी अच्छे हैं और बाकी तमाम चीजें भी जबरदस्त हैं, और आपकी वेबसाइट के लिए से इसको फायदा भी जबरदस्त हो सकता है, तो ये मैं 20 की बजाय आपको $15 में दे सकता हूँ। आपके लिए मैं एक थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि वो अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक पैसे बचते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर एक चीज हमेशा याद रखो, क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि यार मैं जीत गया हूं। मतलब किस तरह जीत गया हूं? उसको ये लगे यार मैंने पैसे बचा लिए। वो फीलिंग आती है ना, आप कभी बाजार में जाओ, शॉपिंग करने जाओ, ठीक है, जब कहीं भी पर भी जाओगे ना, औरतें होती हैं अक्सर, वो ना रेट के ऊपर बहस करती हैं। मतलब कोई अगर सूट लेना है तो दुकानदार को पता होता है कि भाई जब तक मैं ना कीमत कम करके नहीं बताऊंगा, ठीक है, औरत ने, किसी भी औरत ने सेटिस्फाई नहीं होना कि भाई हम जीत गए हैं। ठीक है, हम लेट सपोज भाई एक सूट है, उसकी कीमत है $2000। अब वो जाएगी कोई भी औरत, तो दुकानदार को पता होगा भाई ये $2000 मैंने बेचना है, तो मैं इसको पहले 3000 बताऊं। वो कहता है ये इसकी कीमत $3000 है। औरत कहती है नहीं भाई मुझे तो कम कर दें, ये वो उसको पता होता है बहस होगी थोड़ी देर, फिर वो आखिरकार आके 2000 पे आ जाता है और औरत ये खुश हो जाती है, उसको ये दिली खुशी होती है भाई मैंने कम करा लिया, ठीक है, मैं जीत गई हूँ। तो क्लाइंट को भी ना ये एक फीलिंग होनी चाहिए कि भाई मैं जीता हूं, मैं कुछ कम कराया है, मुझे कुछ फायदा हुआ है इस बंदे से खरीद के। ठीक है, तो ये रीजन थी जो मैंने अभी मेन बताई है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे कि मेन चीज हमारी ये है कि सर जी मरी हुई डोमेन को जिंदा करने के लिए हमें क्या करना है? उसका इलाज करना है ना, ताकि वो जिंदा हो जाए। लेकिन वो इलाज करने के लिए कौन कौन सी चीजें हमने देखनी है, यही होता है ना।
कि सर मैं मतलब अगर किसी को सेल कर रहा हूँ, मुझे क्या पता किस तरह से सेल करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है, काइंडली मुझे उसका बता दें। तो मैं आपको चेकलिस्ट बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, ये चीजें चेक करनी है। नंबर वन, जब भी एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ लिया ना, उसकी डीएपीए चेक करनी है। डीएपीए कहाँ चेक करते हैं? मोज के ऊपर। यूआरडीआर चेक करते हैं एएचआरएफ के ऊपर। अगर क्लाइंट कहता है मुझे डीएपीए वाला चाहिए तो मोज के ऊपर चेक करो, एएचआरएफ की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है मुझे एएचआरएफ डीआर चाहिए, उसकी इतनी हो, यूआर इतनी हो, तो एएचआरएफ पे चेक करो, उसको मोज की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अक्सर ये भी हो सकता है, दोनों का भी कह सकते हो, तो आप दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने चेक करनी है। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज एक क्लाइंट है, मैं एक एक्सपायर्ड डोमेन है, वो आपको करके दिखा देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। अब एक एक्सपायर्ड डोमेन है, मैं उसकी सबसे पहले क्या, वो कहता है भाई डीएपीए, तो मैं कहता हूँ यार चेक कर लेता हूँ, ये सर ने मुझे चेकलिस्ट दी थी, सबसे पहले मैंने क्या चेक करना है, डीएपीए। तो मोज अकाउंट खोलूंगा, ये मैंने मोज अकाउंट खोला, ठीक है। वो जो लिंक मैंने एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढी थी, वो यहाँ पर आकर पेस्ट कर दी, और ये मैं सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैंने सर्च किया, ये देखो, ये इसका क्या बता रहा है, डोमेन अथॉरिटी मतलब डीए, ठीक है। ये मुझे क्या बता रहा है, डोमेन अथॉरिटी बता रहा है। ये मेन चीज है, सिर्फ डीए जो है ना वो मेन चीज है। उधर से हमारे पास डीआर जो है एएचआरएफ पे, वो मेन चीज है। तो मैं अब क्लाइंट को कह सकता हूं कि भाई आप ये मतलब मैं ये लिख लूंगा कि भाई डीए इतनी है, कितनी है, 25, लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये देख लेना भाई उसको बैक लिंक्स जो मिले हुए हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। यहाँ पर ये देखो, ये लिंक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और मजीद के लिए ये देखो, मैं लिंक की डोमेन पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखो ये आ रहे हैं। इसको हफिंगटन पोस्ट से भी मिला हुआ है, डेली मेल से भी मिला, फॉक्स न्यूज से मिला हुआ है, हफ पोस्ट से मिला हुआ है। देखो कि ये कितनी है, 94, 94, 94, 93, 90। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई 90 प्लस वाली 5 बैकलिंक्स हैं, 5 बैकलिंक्स 90 प्लस हैं, और 2 80 प्लस हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छी है। मैं क्या करूंगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लूंगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लूंगा। स्क्रीनशॉट कैमरे शैमरे से ना लेना, ये आपको मैं एक ये स्निपिंग टूल होता है हर विंडो 10 के अंदर, आप यहाँ पर नीचे सर्च में ना लिख सकते हैं स्निपिंग टूल, ठीक है। तो स्निपिंग टूल के ऊपर आकर, ये आपने सबसे पहले आना है यहाँ पर आके लिखना है स्निपिंग टूल, ठीक है। ये मैंने लिखा स्निपिंग टूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो पोर्शन है आपका, जितना पोर्शन है, न्यू पे क्लिक करना है, और जो पोर्शन है आपका उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, और उसको आपने, इसका मतलब जितना पोर्शन है उसकी ये आपने स्निप कर लिया, मतलब उसकी पिक्चर बना ली। अब ये हम क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर देखो डीएपी लिखा हुआ और ये भी लिखा हुआ है कहाँ से, कौन सी डोमेन से इसको लिंक मिला। तो ये हमारा मेन काम है कि हमने डीए भी यहाँ से फाइंड करके लिख ली, पेज अथॉरिटी भी लिख ली, पीए भी आ गई हमारे पास, और ये हमने बैकलिंक्स भी उसको देख के बताने हैं जो वो भी हमारे पास आ गए। अब ये चीज हमारे पास आ गई। अब लेट सपोज वो कहता है कि भाई मुझे डीआर यूआर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ये एएचआरएफ के ऊपर, ठीक है। अब लेट सपोज मैं ये एएचआरएफ सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, उसके ऊपर वही लिंक को पेस्ट करूंगा, ठीक है। कौन सी लिंक, ये वाली लिंक जो मैंने डोमेन उनके लिए फाइंड की हुई है, जिसको मैं देना चाह रहा हूँ, या जो मैंने फाइंड की है अपने लेक्चर फर्स्ट के मेथड से। तो ये मैंने यहाँ पर इसको सर्च करूंगा। अच्छा, अब ये देखो DR27 है, ये भी मैं लिख लूंगा, और UR9 है, ठीक है, ये भी मैं लिख लूंगा। बैकलिंक तो तकरीबन वही होंगे, ठीक है। तो मैं ये लिख लूंगा, ठीक है, ये चीजें मैं लिख लूंगा। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर आप याद रखो कि ये चीजें आपने एक जगह पर लिखनी है। मैं एक आपको शीट भी दे प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं क्लीन हिस्ट्री। आपने ये चेक करना है कि भाई उसकी हिस्ट्री क्लीन है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एचएरएफ अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो नीचे आके एंकर्स चेक करने, भाई यहाँ पर कोई चाइनीज ना हो, या कोई और लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज ना हो, पोलैंड ना हो, रशियन लैंग्वेज ना हो, ठीक है। मोस्टली कोशिश करो यहाँ पर इंग्लिश ही एंकर टेक्स्ट हो। तो एंकर टेक्स्ट इसके क्लियर है, तो आप लिख सकते हो भाई इसके एंकर टेक्स्ट क्लियर हो गए, ठीक है। इवन कि आप मोज के ऊपर भी ये चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ आपने क्या यही चेक करना है,
नहीं, आपने एक और चीज भी चेक करनी है, आपने बैकलिंक्स में आना है, इसके बैकलिंक्स में आके चेक करना है कि कोई चाइनीज डोमेन ना हो। ठीक है, हम बैकलिंक्स यहाँ पर भी चेक कर सकते थे, ठीक है, और वहां पर भी चेक कर सकते थे। ठीक है, अच्छा अब ये देखो यहाँ पर भी एंकर आ रहे हैं, ये हमारे पास कोई चाइनीज रशियन नहीं है, क्लीन है। और यहाँ पर भी हम ये लिंकिंग डोमेन में जाके देख सकते हैं कोई चाइनीज वेबसाइट तो नहीं है, तो नहीं है, क्लीन है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं चाइनीज वेबसाइट तो नहीं है, नहीं है तो क्लीन है। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा एक और भी चीज आप लोगों ने चेक करनी है। आपने और क्या चीज चेक करनी है कि भाई उसकी क्या हिस्ट्री क्लियर हो। चाइनीज बैकलिंक्स तो नहीं थी, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। उसकी हिस्ट्री क्लियर हो। हिस्ट्री क्लियर का क्या मतलब है? हिस्ट्री क्लियर का मतलब है कि पहले, अब जारी बात है हम एक पुरानी डोमेन ले रहे हैं ना, जिसको पहले कोई बंदा यूज कर रहा था। अब हो सकता है पहले जो बंदा यूज कर रहा हो वो सही तरीके से यूज ना कर रहा हो। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक बाइक खरीदी है। लेट सपोज आप किसी बंदे के पास जाते हो, उसको कहते हो भाई मुझे बाइक खरीदनी है आपसे। वो कहता है भाई मुझे 20,000 रुपए दो, ये बाइक ले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर वो बंदा बाइक आपको चोरी की बेच रहा है, अब आप वहां से ले लेते हो, तो क्या होगा? कल को आपको मसला हो सकता है। ठीक है, आपको जब तक उस बाइक की हिस्ट्री का पता नहीं होगा, आपसे पूछोगे ना कि भाई तुम्हें ये जो बाइक है ये आपने खुद खरीदी थी, अच्छे इसके कागजात दिखाओ। तो मतलब जब तक उसकी पिछली हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी तब तक हमारे लिए मसला है। तो हमने ये चेक करना है कि उसकी हिस्ट्री पहले क्या थी। तो हम डोमेन की भी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप लोगों ने एक वेबसाइट ओपन करनी है, वे बैक मशीन। ठीक है, वे बैक मशीन, ये आपने चेक की। वे बैक मशीन ये वेबसाइट है, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, और अब आपकी जो भी डोमेन है जो आपने फाइंड की हुई है, जो क्लाइंट को आपने देनी है, उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये मैंने पेस्ट कर दिया लिंक। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसके पास ना तमाम उस वेबसाइट का पुराना रिकॉर्ड होता है। कोई वेबसाइट जिसने कभी बनाई थी, कैसी बनाई थी, पिक्चर्स ये ले लेता है। ये देखो, ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं, 2015 में भी इसने पिक्चर ली हुई है, 2016 में भी, 17 में भी ये पिक्चर ली हुई है। तो हम ये पिक्चर से देख सकते हैं भाई ये डोमेन अगस्त 2019 में कैसी थी, इसकी पिक्चर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पिक्चर आ रही है, यहाँ पर मैंने स्नैपशॉट एक लिया हुआ है इसने, तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ। तो मुझे अंदाजा हो जाए भाई किसी ऐसे फजूल काम के लिए तो यूज नहीं कर रहा था। ये देखो, अब इसमें मुझे लग रहा है कि यार अगर ये बंदा सही काम के लिए भी, मैंने भी उसी चीज से रिलेटेड को यूज करना है तो ओके है। ठीक है, लेकिन अगर तो वो किसी चाइनीज के लिए यूज कर रहा है या कुछ ऐसी चीजों के लिए यूज कर रहा है जो भाई ओके ना हो, तो आप कह सकते हो कि नहीं भाई ये तो मेरे काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और भी चीज चेक करनी है, पुरानी भी चेक करनी है आपने, स्नैपशॉट। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये होगा कि भाई ये ना हो कि वो डोमेन 10-15 चीजों के लिए यूज हो चुकी है, कभी कोई चेयर्स के लिए यूज कर रहा हो, कभी किसी और चीज के लिए, ताकि आपको पता चले कि भाई वो इतनी ज्यादा चीजों के लिए यूज नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजों के लिए यूज हो तो थोड़ी सी स्पैमी हो सकती है। तो आपने ये पिछले वाली पिक्चर भी चेक कर लेनी है, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। अच्छा, अब ये जब चीजें आप चेक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई ये डोमेन जो है ये क्लीन है या नहीं। तो ये आपको उसकी हिस्ट्री बता देती है, वे बैक मशीन। अब ये भी आपने कर लिया चेक। ठीक है, अब जी मजीद क्या चेक करना है? अच्छा, उसके बाद है CFTF। ये किसके मैट्रिसेस है? मैजेस्टिक के। मैजेस्टिक फ्री में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पर लिखना है मैजेस्टिक। ठीक है, मैजेस्टिक चेक लिख दो या सिर्फ मैजेस्टिक लिख दो। ठीक है, ये फ्री टूल है, आप इसको ओपन करें और ओके जी। तो ये हमने क्या करना है, इसको मैं ओपन कर रहा हूं और यहाँ पर हम किसी भी डोमेन की, अगर वो कहता है मुझे CFTF बताओ, तो वो बता सकते हो। ठीक है, तो ये होता है साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो। ठीक है, तो ट्रस्ट फ्लो से हमें आइडिया हो जाता है भाई डोमेन कोई ज्यादा स्पैमी तो नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास साइटेशन फ्लो तो भी कितनी पावरफुल डोमेन से हमें इसके बैकलिंक मिले हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक नेट का थोड़ा आई थिंक इशू हो गया है। अच्छा, ये देख सकते हो आप ये किसके लिए यूज होता रहा है, ये जो भी मैंने वे बैक मशीन का बताया। अच्छा, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।
थोड़ा टाइम लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। ओके ओके, ओपन हो गई। आपने यहाँ पर जस्ट क्या करना है, साइन अप करना है, और यहाँ पर जो भी डोमेन है आपकी यहाँ पर पेस्ट करके उसको आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आपने वैसे कोशिश करनी है इसको साइन अप कर लो मेरे ख्याल में, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। फिर आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ लिमिटेशन है, लेकिन आप उस लिमिटेशन में इसकी CF और TF भी चेक कर सकते हो। वो जो भी है आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, साइन अप करने के बाद। तो राइट नाउ अभी क्योंकि मुझे साइन अप करना पड़ेगा, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोग चेक कर लोगे इंशाल्लाह इसको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से चेक कर लोगे। ये जो है वेबसाइट काफी स्लो हो गई है। ओके, हम चलते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद मेन चीज एक और है, वो है नो गूगल पेनल्टी। आपने ये चेक करना है कि जो एक्सपायर्ड डोमेन आप क्लाइंट को देने लगे उसके ऊपर कोई गूगल की पेनल्टी तो नहीं है। अब गूगल की पेनल्टी किस तरह से चेक करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी अगर अभी तक ये वाली चीजें क्लियर हो गई हैं तो काइंडली जल्दी से सारे लोग क्लियर लिखो एक दफा, ताकि मुझे पता चले भाई साथ साथ चल रहे हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इस चीज से आप बहुत जबरदस्त किस्म की अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, डेली के 2-3 भी ऑर्डर लो तो सोचो कहां तक आप जा सकते हो। तो जल्दी से क्लियर लिखें सारे लोग, फिर मैं चलता हूं कि गूगल की पेनल्टी किस तरह चेक करनी। ओके जी, हम चलते हैं गूगल की पेनल्टी। गूगल पेनल्टी चेक करने का सबसे पहले आसान तरीन जो तरीका है कि आपने लिखना है साइट, ठीक है, और अपनी डोमेन का नाम। ठीक है, ये आपने टाइप करना है। अगर आपका कोई रिजल्ट आ जाता है गूगल के अंदर तो इसका मतलब आपकी डोमेन पर पेनल्टी नहीं है। लाइक मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया साइट, ये shazseo.com। ठीक है, अब अगर जब मैंने ये टाइप किया, ये देखो ये लिंक्स आ रहे हैं ना मेरे वेबसाइट के, अगर वो लिंक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है पेनल्टी। ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब इशू है। एक तो ये आपने चेक करना है। दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है, वेबसाइट ओपन करनी है transparency report.google.com। ठीक है, ये आप लोगों ने ओपन करनी है। जब ये आप ओपन करोगे, ठीक है, इसका इसका भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये आप ओपन करोगे, यहाँ पर आपने वो डोमेन का नाम लिखना। लाइक मेरी डोमेन है shazseo.com। यहाँ से ये क्या बताएगा, ये बताएगा भाई कभी किसी इसने कोई ऐसी चीज तो यूज नहीं की जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई हो, मतलब कॉपीराइट रिमूवल की रिक्वेस्ट आई हो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इंटर करनी है। ठीक है, अगर तो इसके ऊपर कोई आई होगी तो यहाँ पर नीचे लिस्ट आ जाएगा, अगर नहीं आती तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई नहीं आई। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक और चीज क्या है कि आपने चेक करना है सेफ ब्राउजिंग साइट। यहाँ पर भी मैं अगर लिख के देखूं, ये देखो shazseo.com, तो वो मुझे बता देगा कि भाई नो अनसेफ कंटेंट फाउंड, मतलब ये वेबसाइट सेफ है, इसके ऊपर कोई ऐसा अनसेफ कंटेंट नहीं आया। तो ये चीज आपने चेक कर लेनी। ठीक है, ये भी चेक कर लिया आपने। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या चेक करना है, तीसरे नंबर पे आपने चेक करना है, ये आपने सर्च इंजन कंसोल में आना है। बहुत से लोगों को सर्च इंजन कंसोल का नहीं पता, लेकिन हमारे वेबसाइट के लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वर्डप्रेस के कोर्स में, उसके अंदर मैं इसके बारे में बताऊंगा। सर्च इंजन कंसोल के अंदर जब हम अपनी डोमेन वेरीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखो कि लिखा हुआ है मैनुअल एक्शन। यहाँ पर अगर आप क्लिक करो और यहाँ पर लिखा हो नो इशू डिटेक्ट, इसका मतलब आपकी डोमेन के ऊपर पेनल्टी नहीं है। तो ये तीन चीजें मेन है, आप लोगों ने चेक करनी है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी बना लें ताकि क्लाइंट को आप दिखा सकें। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर है तो आप कह सकते हो नहीं भाई ये डोमेन हमारी जो है वो क्लियर है। ठीक है, ओके हो गया, चेक कर लोगे ना यहाँ से। ओके जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट जो मैंने उस वक्त कहा था, ये स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लेना है कि भाई कहाँ कहाँ से डोमेन मिल रही। अच्छा, अब ये देखो एक चीज का ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट के अंदर या कोई भी चीज उसको सेंड करो, उसके अंदर वो मेन डोमेन नहीं होनी चाहिए जो हमने उसको क्लाइंट को देनी है। उसका नाम नहीं बताना, नाम बताने के ही पैसे हैं। जब क्लाइंट कहते ओके हैं भाई ये सारी चीजें मेरे डी इतना है, पी इतना है, ये डोमेन लिंक्स हैं,
ये क्लियर है, हिस्ट्री भी, ये सारी चीजें, तो वो कहेगा भाई ठीक है मुझे चाहिए। तब आप लोगों ने उसको नाम बताना है और उसको खरीद कर भी नहीं देना, वो खुद खरीदेगा। ठीक है, आपको ने सिर्फ नाम बताने के पैसे लेने हैं, वो खुद खरीदेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई लेट्स सपोज कोई बहुत अच्छी डोमेन मिल जाती है, कोई बहुत जबरदस्त मिल जाती है, तो आप कहते हो कि यार अगर ये मैंने ना खरीदी कोई और खरीद लेगा, तो उसको खरीद के रख सकते हो, बाद में सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी। मैं अब आपको वो दिखा देता हूँ लिस्ट। मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा देता हूँ। ओके, ये एक्सपायर्ड डोमेन लिस्ट है। ओके, ये लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आपने यहाँ पर डीए लिखना है, जो भी डोमेन है, पीए, डीआर, यूआर। अगर वो ये चीजें ना मांगे बेशक ना लिखो, सीएफ, टीएफ अगर ना मांगे ना लिखो। क्लीन हिस्ट्री है, यस 300 रिडायरेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, ये आप ये अगर आप लोगों ने चेक करना हो तो चेक कर सकते हो भाई वो कितनी ज्यादा दफा यूज हुई है। ठीक है, तो उसके अलावा गूगल पेनल्टीज मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगानी है, ये बताना है भाई कितनी बैकलिंक 90 प्लस डीए से हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिगार्ड लिख के यूजर नेम लिख देना। ये क्लाइंट को आप लोग सेंड करोगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, अच्छा, सिर्फ अगर कोई आपसे एक्सपायर्ड डोमेन लेता है तो जरूरी नहीं है कि आपने एक्सपायर्ड डोमेन उसको सेल कर दी तो बस जी आपका काम खत्म। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक्सपायर्ड डोमेन अगर कोई बंदा लेता है तो हो सकता है वो ये भी कहे भाई एक्सपायर्ड डोमेन को यूज कैसे करना है, रिडायरेक्ट कैसे करना है, वो भी कर दो। आप उसके भी चार्जेस ले सकते हो, उसकी वेबसाइट के बाकी चीजें चेक कर सकते हो, उसको आर्टिकल की जरूरत है तो वो भी उसको लिए करके दे सकते हो। तो मतलब काम जो भी करो उससे रिलेटेड देखो भी, और इसको क्लाइंट को मेरे क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। हमेशा क्लाइंट को परमानेंट बनाओ अपना। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ लोग मुझे ये कह रहे सर ये ना बैकलिंक इतने ज्यादा ऑर्डर नहीं आते। देखो बैकलिंक के ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, और इवन के बहुत से लोगों ने जो जिन्होंने अभी लिंक बनाया, ये देखो अगर मैं बात करूं, ये मैंने लिखा है एक्सपायर्ड में, देखो इस बंदे को 159 ऑर्डर है। ठीक है, अब आप लोग अगर ये बनाते हो तो ऑर्डर आएंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैकलिंक का गिग है तो आपको ऑर्डर आएंगे। लेट्स सपोज आपका एसईओ का गिग है, आपका वेबसाइट बनाने का गिग है। ठीक है, तो आप उधर भी तो कह सकते हो क्लाइंट को भाई आपने उसको वेबसाइट बना के दी है, भाई आपने न्यू वेबसाइट बनवाई है तो इसके बैकलिंक्स के लिए मतलब मैं आपको ये एक ऑप्शन दे सकता हूँ भाई एक्सपायर्ड डोमेन है अगर आप यूज करना चाहें। ठीक है, कोई एसईओ कराना चाह रहा है उसको भी आप कह सकते हो भाई अगर आप बैकलिंक्स के लिए एक्सपायर डोमेन जो है उसको 301 रिडायरेक्ट करके यूज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो मतलब क्लाइंट्स को हासिल करने के और भी बहुत से तरीके हैं। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जिसके ऊपर अंदर ये तमाम टारगेट कर लो कीवर्ड। ठीक है, मैं अगर आपको सही बताऊं तो जितनी एक्सपायर्ड डोमेन की वेबसाइट्स हैं और जितना जबरदस्त बिजनेस वो कर रही है ना, इतना कोई नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ बात क्या है कि ये आपके पास वाइड ओपन है, लेकिन आपने उसको कैश अपने अंदाज से करना है, अपने सोच से करना है। हमारे पास अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ये एक्सपायर्ड डोमेन सेल कर सकते हैं। हमारे पास फोरम्स हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसी ओपन फोरम भी हैं जहां पर हम अपनी पोस्टें कर सकते हैं। हमारे पास वीडियोस की इतनी साइट्स हैं जिसके जरिए हम सेल कर सकते हैं। तो बहुत से अनलिमिटेड तरीके हैं, सिर्फ एक भी नहीं है हमारे पास, फ्रीलांसिंग का भी एक नहीं है प्लेटफॉर्म। तो आप इसको सेल कर सकते हो, आराम से इजीली कर सकते हो। डेली के 2-3 वेबसाइट्स आप इजीली सेल भी कर सकते हो। तो जी ये चीजें हैं। देखो यहाँ पर ये भी यही चीजें बता रहा है, ये देखो ये तमाम चीजें वही हैं जो ये अपनी सर्विस में दे रहा है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट क्लाइंट को ये नहीं कहना मैं आपको 50 वाली ढूंढ के दूंगा। भाई अगर 50 लिखा भी हुआ है तो उसके चार्जेस फिर अच्छे खासे रखो। ठीक है, अब ये भी देखो, ये भी कह रहा है देखो डीए सिर्फ 10 के, ये देखो 1700 रुपए ले रहा है। ये देखो प्रीमियम में, ये देखो प्रीमियम में भी ये डीए 15 तक मैक्सिमम जा रहा है और उसके 8000 ले रहा है। अगर आप डीए 30 देते हो तो उसको मतलब जबरदस्त प्राइस भी ले सकते हो। डीए 50 की आप $200 भी ले सकते हो, वो मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चीजें वो लिखो जो आप फाइंड भी कर सको। क्लियर हो गया? तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी भाई ये किस तरह है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो है मेन कि भाई सर हमारे पास एएचआरएफ अकाउंट नहीं, तो हम क्या करें। अच्छा, एएचआरएफ अकाउंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक पर्सन है आजाद एसईओ, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो पर्सन दे रहा है 1000 रुपीज में एएचआरएफ अकाउंट। अगर आप उससे खरीदना चाहो तो इजी पैसा या किसी भी तरीके से खरीद सकते हो। ठीक है,
उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है मोज का। आप मोज को भी यूज करके फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है वो भी बता देता हूँ मैं। अच्छा, मोज के लिए क्या है कि लेट सपोज जिस तरह से वहां पर हम डोमेन का नाम लिखते थे, ठीक है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ foxnews.com, ठीक है। मैंने foxnews.com जब लिखा यहाँ पर, तो जाहिर बात है यहाँ पर काफी ज्यादा लिंक लिंक वाली जितनी डोमेन्स लिंक्ड हैं वो यहाँ पर हमारे पर लिस्ट आ गई। ये देखो, ये नीचे ये तमाम डोमेन लिंक्ड हैं। यहाँ पर भी लिंक डोमेन पे क्लिक करके आप देख सकते हो ये तमाम डोमेन लिंक्ड हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जितनी लिंक डोमेन है इनमें से अगर हमने एक्सपायर डोमेन ढूंढनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एक्सपोर्ट अप टू 10,000 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक लिमिटेशन है कि आप 10,000 तक ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ी वेबसाइट्स की बजाय कोई कम वाली, मतलब 10,000 तक वाली ही जिसकी लिंक डोमेन हो, तो वहां से आप इजिली इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मोज है, मोज आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्टिव मेंबर्स को, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आप लोगों ने। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी namebrite.com, वो सिर्फ हमें .com .net .org वाली बताता है, ठीक है, या .tv वाली बताता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर कोई और डोमेन एक्सटेंशन आ जाती है, लाइक .uk आ गई, आप इसको वहां पर पेस्ट करोगे, ये कहेगा अवेलेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो .uk वाले सही नहीं बताता, सिर्फ .com, इसलिए सिर्फ आपने .com .net .org वाली चेक करनी है, ठीक है। ये सारी नहीं चेक करनी। अब एक दफा एक्सपोर्ट में कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे चेक होगा। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मैंने क्लिक कर दिया है, योर डाउनलोड इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। ये जैसे हमारे पास एक्सपोर्ट हो जाता है तो फिर मैं आपको इस पे चेक करके भी बता देता हूँ। अभी तक ये बताओ चीजें क्लियर हो रही हैं? जिसने फर्स्ट लेक्चर सही से नहीं देखा उसको चीजें हो सकता है मुश्किल लग रही हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट से देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये बहुत ही आसान तरीन चीज है। ये ऐसी चीज, टेक्निकल चीज है जो लोग करते हुए डरते हैं। ये ऐसी चीज है जो लोग समझाते हुए डरते हैं। ये ऐसी चीज है कि लोगों को समझ आती नहीं है। लोगों को समझ नहीं आती भाई बैकलिंक है क्या। उनको तो टर्म ही मुश्किल लगती है। कोई किसी के सामने नाम लो, भाई मुझे बैकलिंक फाइंड करना आती है या मुझे एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना आती है, वो अगला हैरान हो जाएगा, या वाह भाई क्या बात है यार तुम्हारी, ये होता क्या है, वो अगला सवाल ये पूछेगा, ठीक है। तो भाई ये चीज अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के, तो काइंडली इसको प्रॉपर तरीके से करना है आप लोगों ने, ठीक है। और मैं एक और चीज आपको हमेशा बताता हूँ, देखो कभी 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 हमें ना अपने फायदे के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। देखो ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, लोग आप देखो लाखों के पैसे लगाते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगाते हैं, वो डूब जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी 1,000 रुपए 2,000 रुपए 1,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में आप सीरियस नहीं है मेरे ख्याल में इस चीज के बारे में। तो ये क्योंकि देखो इतनी ज्यादा लिंकिंग डोमेन है तो इसलिए जारी बात है टाइम तो लगेगा ही। तो अभी टाइम लग रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि इंशाल्लाह इस ये हमारा क्योंकि एंड हो जाएगा, इसके बाद एक और मैं चीज जबरदस्त किस्म की ऐसी चीज ला रहा हूँ जो कि आप लोगों का कैरियर तब्दील कर सकती है। तो वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। लेकिन वो सिर्फ एक्टिव मेंबर्स के लिए। इस दफा हम थोड़े और नैरो डाउन कर रहे हैं एक्टिव मेंबर्स को, क्योंकि हमें पता है कौन से मेंबर्स जो हैं हमारे ग्रुप पाकिस्तान प्रो ट्रेनर में, जो फेसबुक पे ग्रुप है उसमें कौन लोग एक्टिव हैं। ओके, ये ज्यादा देर लगा रहा है तो हम कोई और डोमेन देख लेते हैं, कोई और ना देख लें। अच्छा, मैं यहाँ से ना कोई और देखता हूँ जो जल्दी से हो जाए। जितना डी एक कम होगा जारी बात है वो डोमेन में उसके लिंक्स भी उतने कम ही होंगे। लेट्स सपोज ये है, नहीं बल्कि कोई और देखते हैं। अच्छा, अब ये है, लेट्स सपोज ये वाली भी देख 40,000 सिर्फ लिंकिंग डोमेन है, ठीक है। बल्कि ये हो गया डाउनलोड, सॉरी। अच्छा, ये हो गया, योर लिंकिंग डोमेन इज फॉक्स अवेलेबल। अच्छा, अब ये हमारे पास
लिस्ट आ गई है जो हमने डोमेन्स आई थी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के पास लिस्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक करना है काम, ठीक है। आप लोगों ने एक करना है काम। लेट सपोज मेरे पास ये, यहाँ पर अगर हम देखें, मैं इसको पहले इधर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ये देखो, ये सारी डॉट कॉम भी हैं, डॉट ओ आर जी भी हैं, मिक्स हैं। लेकिन हमने क्या कर सकते हैं, डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी वाली कर सकते हैं। तो अब इन मिक्स को आप लोगों ने पहले सॉर्ट आउट करना है। कैसे? पहले यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर ए लिखा हुआ है, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है सॉर्ट फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आके फिल्टर पे क्लिक करना है। अब ये देखो, फिल्टर पे क्लिक कर दिया। अब ये देखो, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बन गया, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फिल्टर है, यहाँ पर क्लिक करना है। और ये देखो एंड पर लिखा हुआ है, या ये कंटेन भी कर सकते हो, कंटेन, कंटेन पे क्लिक करो और यहाँ पर कर दो डॉट कॉम लिख दो, ठीक है। यहाँ पर डॉट कॉम लिख दो, ओके कर दो। अब ये देखो, जो डॉट कॉम वाली है ना, वो सारी ऊपर हो गई है। ये देखो, अब सारी डॉट कॉम वाली पहले आ गई हैं। तो इन सारी डॉट कॉम वालों को सिलेक्ट करके आप नेम ब्राइट में जाके पेस्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली आपको ये डीए जहां से कम होंगे ना जितना, वहां वाली मिलेंगी, क्योंकि 90 प्लस इतनी डीए वाली तो नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होता है, कोई बंदा नहीं छोड़ता एक्सपायर होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ये मोज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, एक तो मुझे फेसबुक पे ऐड किया हो, ठीक है। मुझे ऐड, अगर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, उसका भी स्क्रीनशॉट होना चाहिए। बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दो, ठीक है। आप लोगों का ही फायदा है। फेसबुक ग्रुप के अंदर एक्टिव भी हो वो बंदा, ठीक है। ये ना हो कि पहली दफा आए और कहे कि भाई मुझे ये अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने लाजमी करनी है, और लेक्चर भी लाजमी शेयर किया हो, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग अर्निंग करोगे, और जब अर्निंग हो तो काइंडली स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करें हमारे ग्रुप में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पहले के लेक्चर की तरह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ग्रुप में जरूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं, या ग्रुप के अंदर भी, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है पाकिस्तान प्रो ट्रेनर, उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट सीरीज के साथ दोबारा आऊंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई ज्यादा क्वेश्चन हुए तो मैं इसके ऊपर एक और लेक्चर भी बना दूंगा। तो आप तमाम लोगों का साथ रहने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।